निवृत्ती. वाटा वेगळ्या नाही होत आहेत या, बस हे आयुष्य थोड्या वेगळ्या वळणाने जात आहे. निवृत्ती म्हणजे प्रवासाचा शेवट नसतोच. मुळे आपल्यासोबत बऱ्याच अनुभवांची गाठ आहे. निवृत्ती म्हणजे पोचपावती. आपण आपल्या कामाची चोख कामगिरी बजावल्याची. निवृत्ती म्हणजे एखादा मैलाचा दगड, खूण आपण अमुक जागी पोहोचल्याची. निवृत्ती म्हणजे एक सुखद थांबा, जुन्या साथीदारांच्या आठवणीत रमण्याचा. निवृत्ती म्हणजे मौका, शांत निवांत आयुष्य मागे वळून बघण्याचा. थोडंसं कॅलेंडर बदलेल आता इथून पुढे. आपल्यासाठी सगळेच दिवस रविवार असतील इथून पुढे. सणावाराला होणाऱ्या गाठी भेटी ऑफिसऐवजी आपल्या घरीच होतील इथून पुढे. उगाच डोळ्यात पाणी बिणी आणायची गरज नाहीये बरं का. मित्र आता कुठल्याही भलत्या वेळी कॉल करतील इथून पुढे. आता मस्त टेन्शन फ्री जगायचं. आपल्याला जे आवडतं त्यातच रमायचं. गायन, वाचन, भटकंती, तब्येतीला परवडेल ते सगळं सगळं करायचं. आयुष्याची सेकंड इनिंग सुरू झाली आहे. स्कोरसाठी नाही, आनंदासाठी खेळायचं. स्कोरसाठी नाही. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी. किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का. रिश्ता दिल से. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार. किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार. किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. अपनी जेब से फकीर है. शाम
सवेरे तेरी यादें आती हैं, हवा के दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया। ओ सनम इन यादों की कसम। हैरानी बढ़ जाती है। सब बच्चे आपको बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं और हम तो निसंदेह याद कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। आपको आपका कर्तव्यों के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता से आपने पालन किया है, वो आज के अवसर पे हमें कहीं कहीं थोड़ी उदासी हो रही है कि किस प्रकार अब हम आपके सहयोग के बिना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। आपके लिए निसंदेह आज का जो पल है वो बहुत गौरवशाली है केंद्रीय विद्यालय एनडीए के लिए भी, कि आपने बहुत लंबे समय की सेवा भी केंद्रीय विद्यालय एनडीए को समर्पित की। कहां से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, कहां से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से भी सर दिल भर भर आता है, दिल भर भर आता है। एक बार श्री राम सोनकर सर के अभिनंदन में विशेष तालियां हम सबकी ओर से। मैंने कभी स्पीच तो नहीं दी है, मैं ऐसे नॉर्मल बात करूंगी। सबको मेरा नमस्ते, मैडम आपको नमस्ते। हमारी शादी 7 मार्च 88 में हुई और 4 महीने तक सर मेरे रहे। बाद में उनके लाइफ में तब से फिर ऐसे नहीं है कि उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया या हमारे प्रति कोई कर्तव्य को चूके, लेकिन जैसे मतलब एक माँ के लिए जैसे बच्चों से ज्यादा माँ किसी को प्यार नहीं कर सकती, वैसे उन्होंने अपने स्कूल के लिए प्यार किया है। ऐसे हम लोग जैसे कभी भी घर से निकलते हैं तो सब लॉक है कि नहीं, कहीं दरवाजा कुछ छूटा तो नहीं, कुछ बंद किया कि नहीं, नल बंद है, ये सब हम ऐसे घर से निकलते हैं समय करते हैं ना। वैसे हमारे भुसावल में ना हमारे क्वार्टर्स थे और स्कूल था आगे। पहले हम घर से निकलते फिर स्कूल तक आते थे, तो मैं सब अपना घर का चेक करती थी। और ये आते आते कभी भी मतलब मार्केट में जाना हो, बाहर काम जाना है तो फिर बहुत ही ज्यादा रहता है बात, लेकिन उनका पूरा स्कूल की तरफ से ध्यान रहता था कि कहीं सब कुछ ठीक तो है, ठीक तो नहीं। मुझे गुस्सा भी आता था कि क्या तुम थोड़ा तो 5 मिनट के लिए मेरे साथ चल रहे हो, उसमें भी स्कूल की तरफ ध्यान दे। उनको 5 मिनट भी मतलब स्कूल के बिना चैन नहीं रहता था। अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल के बिना रह पाएंगे। 5 मिनट भी घर में नहीं टिकते। लेकिन ऐसा कभी मतलब विशु जब छोटा था ना, मेरा छोटा बेटा, स्कूल में स्पोर्ट्स डे वगैरह रहते तो 3-3 दिन 4-4 दिन काम रहता था स्कूल में। तो मतलब विशु वो थोड़े देर के लिए भी आते ना, 10 मिनट के लिए कुछ काम रहता तो मतलब विशु उनका वॉच पकड़ लेगा, उनकी पर्स रख लेगा, चश्मा रख लेगा कि पापा जाना नहीं चाहिए, कपड़े छुपा के रखेंगे। उसको इतना था कि पापा थोड़ी देर तो भी हमारे साथ रहना चाहिए। लेकिन उनका काम ऐसा था कि वो हाँ तुमको कुछ चाहिए तो मैं अब भी लेके आता हूँ, तुरंत जाएंगे लेके आएंगे। मुझे कभी ऐसे अपने लिए अपने फैमिली के लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भागदौड़ नहीं करना पड़ा, हमेशा मतलब रेडी रहता था। लेकिन टाइम नहीं कभी दे पाए। ऐसे ही था मतलब उनका शुरू से टाइम ही नहीं मिलता था उनके पास, हमेशा स्कूल में बिजी बिजी ऐसा है। नहीं कभी भी मतलब जब भी मतलब स्कूल कितना भी काम रहे स्कूल में हमेशा आएंगे करेंगे। लेकिन जब भी हमको उनकी ज्यादा जरूरत थी उन्होंने सब छोड़ दिया। तब ऐसे बोलते कि नहीं अब मैं नौकरी छोड़ दूंगा, आपकी पहले
स्पॉट की तरफ ध्यान देता। हॉस्पिटल रहो, कुछ भी रहो, हमेशा मतलब ऐसे कभी मुझे जाना नहीं पड़ा बच्चों को अकेले लेके कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं अकेले कभी गई हूँ। हर मतलब उनको सबका दिल रखना उनको आता है, ये कला है उनमें कि वो सबका मन रखते हैं। मैडम को भी बारे में हमने सुना है कि मैडम को बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी वो ऐसी नहीं रहेगी तो काम कैसे होगा ना। उन्होंने भी मतलब जब जरूरत पड़ी हमको मतलब टाइम दिया है कि चाहिए आप करो, नहीं तो हमेशा मतलब रहता था। कभी कभी तो मैं बोलती थी 7-7 बज जाते आपको आने में, आप आए क्यों घर पे, अभी सुबह उठती तो जाना है, आप वही सो जाते। मतलब ऐसे मैं गुस्से में नहीं मन से बोलती थी कि आपको भी तकलीफ होती है और रात भर सोने के लिए आते हो, उससे अच्छा है कि आप यही सोचें। सभी ने मेरा बहुत अच्छे से सत्कार किया। रिटायरमेंट का दिन आज मेरा है। मुझे तो भाषण का इतना यही नहीं है स्पीच देने का, लेकिन वर्क इज माय वर्शिप, काम ही मेरी पूजा है, काम ही मैं करता हूँ। मैं जहाँ भी गया हूँ, गोवा भुसावल, ऐसा ही मेरा फ्रेंड सर्कल रहा, मैं हमेशा पैसे बनाता, मेरा वही उद्देश्य है काम करना। It is indeed a matter of great pleasure and pride to acknowledge the wishes and impression about me, about my service rendered in high spirit. My former contract with KVS has come to an end, but my attachment and commitment to all will be forever. Today, we have gathered in honor of my professional departures. I would like to express my sincere gratitude to you, one and all. I would like to this opportunity to say a big thanks to my family members, especially my better half one who has stood by me throughout my careers. You are the source of support system to my service. I have experienced the world of positivity and constructive development of organization over the period of time. I have been a witness of so many golden moments of KVS. Today, I am very much obliged to all school authorities who have given me the opportunity to contribute to Sangathan. I am highly obliged to Madam for exposing a faith in my potential and calibers. Thank you, Madam. जो ट्रस्ट आपने मुझ पर दिखाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. Thank you. This is the very time to express my sincere gratitude to you and all the celebrate the moment of career that has molded my life and the next generation. Thank you, PMC Kendriya Vidyalaya NDA Pune. Thank you for the wonderful years and thank you all for being a part of my farewell celebration. Jai Hind. Now the special thanks to Rama Madam, Chandrakanta Madam, Nutan Madam, Manoj Sir, Balaji Sir, Yogesh Sir, Mohan Sir, and all my dear colleagues and Vaishali Madams. Thank you. Jai Hind. नॉर्मली आता मी एका टीचरचा मुलगा आहे शाळेत. मराठी बोलू की हिंदी बोलू? आय थिंक हिंदी वुड बी बेटर. हिंदी बेटर है. ठीक है, हिंदी वुड बी बेटर. टीचर अगर एब्सेंट है स्कूल में, स्टूडेंट्स बिकम हैप्पी. इनके केस में उल्टा होता था. इनके केस में है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ वुड बिकम अनहैप्पी. टीचर इसलिए अनहैप्पी रहते थे क्योंकि उनका काम कहीं ना कहीं लटक जाता था अगर इफ ही इज नॉट इन द स्कूल. और कहीं ना कहीं उनके रिलेशंस हमेशा से प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम जो भी रहते थे, हमेशा से उनके रिलेशंस अच्छे रहे. तो वो एक हमेशा फर्क गिरता था टीचर्स के साथ कि
अरे सर नहीं है तो अभी अगर प्रिंसिपल मैडम का मूड कैसा है क्या नहीं है कौन बताए? अगर वो छुट्टी पे जो भी प्रिंसिपल मैडम अभी तक में भी थे सर भी थे और स्टूडेंट्स इसलिए कहते थे कि अच्छा अगर ये छुट्टी पे है तो इनका जो एसपीडब्ल्यू का पीरियड है कोई ना कोई और टीचर सब्जेक्ट टीचर ले ले, तो ये है। और अभी मैं बोलने के लिए बहुत कुछ है बट अभी याद नहीं आ रहा बहुत से इनके जो लेबर के प्रति जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा है। कई बार हम लोग उनके ऊपर गुस्सा होते थे कि क्या आप इतना हमको टाइम देते हैं, इतना उनको उनके लिए टाइम देते हो, खाना उन्होंने खाया कि नहीं, उनका पैसा उनकी तरफ पहुंचा कि नहीं काम होने के बाद, ये हमें टाइम रखते थे। पॉजिटिविटी भर भर के इनके इनमें। अभी रिसेंटली मुझे सब लोग को पता है, सारी दुनिया को पता है कि इट टेक्स एटलीस्ट 18 months टू रिकवर। ही इज लाइक कि 1 महीने में हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी का लेवल अलग लेवल पे उनका एक है। एक शब्द इनका भुसावल में काफी सब लोगों ने बोला था, जो यहाँ भी सारे टीचर्स ने बोला था, काम हो जाएगा। ये उनका टैगलाइन बोल सकते हैं कि सोनकर सर नीचे काम हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उन्होंने डिक्लाइन किया होगा किसी चीज के लिए कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं मतलब बोल रहा हूँ पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई है, कोई भी चीज है हो जाएगा। तो ये है। बाकी तो पॉइंट्स मेरे ख्याल से सारे लोगों ने कवर कर दिए। जो इनका डेडिकेशन है स्कूल के प्रति वो हम लोगों ने बचपन से ही देखा हुआ है। हम लोग सोचते थे कि एटलीस्ट छुट्टी के दिन पापा के साथ बिताएं, लेकिन उनका डेडिकेशन हमेशा स्कूल के प्रति हमेशा से रहा हुआ है। So, but now we hope कि he'll give his all time to our whole family and so that's it. Thank you very much. नमस्कार, मी दीपक वनमाळी, पुणे शहर म्हणून मी मराठीतच सोनकर सराबद्दल भावना व्यक्त करू इच्छितो। प्रथम विद्येची देवता माता सरस्वती यांना स्मरून मंचावर उपस्थित मान्यवर अध्यक्ष श्री रामाधर सर, प्राचार्य गायकवाड मॅडम व शिक्षक शिक्षिका, शिक्षेतर कर्मचारी व विद्यार्थिनी, बालगोपाल व उपस्थित सोनकर परिवारातील प्रियजन, आपण सत्कार मूर्ती श्री श्रीरामजी सोनकर सर यांचे सेवानिवृत्तीप्रित्यर्थ एकत्रित उपस्थित झालो आहोत। सोनकर सर माझे व्याही मुलीचे सासरे आहेत। यांचे परिवारासोबत माझे 8 वर्षापासून अगदी जवळून घनिष्ठ संबंध आले आहेत। सोनकर सराबद्दल बोलायचे म्हणजे आज 60व्या वर्षीसुद्धा ते नेहमी हसतमुख कार्यक्षम व्यक्तिमत्व असून कुटुंबातही तेवढेच कर्तव्यदक्ष आहेत। तसेच समाजात सुद्धा नातेवाईकामध्ये उच्च मानाचे स्थान प्राप्त करणारे व्यक्ती आहेत। त्यांचे बाबत सांगावे तेवढे कमीच आहे। त्यांचे दोन्ही मुलं सून इंजिनियर असून सुनेला तर ते मुलीप्रमाणे सांभाळतात। एक छोटीशी नात पण आहे, 5 वर्षाची अंशिका, ती तर जीव की प्राण आहे। आज त्यांचे नोकरीतील 36 वर्ष पूर्ण झाले आहेत। 60व्या वर्षी रिटायर होत असतील, पण ते अजूनही टायर्ड म्हणजे थकलेले नाहीत। त्यांनी उमेद सोडली नाही। त्यांना कारण म्हणजे की आमच्या कल्पनाताईंचा सहभाग मोठा आहे।
ताईंनी सरांना पदोपदी कुटुंबात साथ दिल्यामुळेच सोनकर सर 36 वर्ष केंद्रीय विद्यालयात उत्तमरित्या सेवा देऊ शकले. अजूनही त्यांचे उर्वरित जीवनात अशाच सहभाग कायम राहील यात शंका नाही. भाऊसाहेब सेवानिवृत्तीनंतरही काहीतरी धडपड करतच राहणार तेवढेच नक्की व त्यांच्याबाबत विश्वास व्यक्त. पण वयोमानानुसार प्रकृतीला सांभाळून पुढील कार्यभार सांभाळावा अशी विनंती करावीशी वाटते. त्यांचे पुढील आयुष्य सुखासमाधानाचे, आरोग्य संपन्न जावं व हसतमुख राहून सुखी परिवार कायम राहो हीच परमेश्वरावर प्रार्थना करून पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द पूर्ण करतो व मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो. शेवटी एक शेर म्हणावासा वाटतो. दर्द और गम से आप अनजान रहे, दर्द और गम से आप अनजान रहे, खुशियों से आपकी पहचान रहे, हमारे तो दिल की सिर्फ इतनी दुआ है, आपके चेहरे पर सदा मुस्कान रहे. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. इथेच थांबतो. धन्यवाद. जितनी सर के बारे में विशेषताएं बताया बिल्कुल सत्य हैं. विद्यालय के लिए सोनकर जैसे लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है. ये जिस पद पे काम कर रहे हैं इनके पद की सराहना हर कोई करना चाहिए. पूरे विद्यालय का जो मेंटेनेंस रहता है, जो विद्यालय में चार चांद लगाने की रहती है, दिखावट रहती है, वो सब इन्हीं के कंधों पर होती है. और मैं देखता हूँ कि ये घर द्वार भूल जाते हैं कभी कभी. विद्यालय के सज्जा में, विद्यालय की देखभाल में, विद्यालय को सजाने में, तो ये भुसावल से मैं इनको देखता आ रहा हूँ. और करीब 14 साल इनके साथ हमने सेवा दिया है भुसावल में. उसके बाद मैं पहले आ गया इधर ट्रांसफर 2009 में. उसके बाद सर भी आए थे 4 साल बाद. तो तब से और नज़दीक हो गए. कोई भी पारिवारिक फंक्शन हो, हम आपस में एक दूसरे को याद करते हैं. बहुत अच्छा लगता है. सोनकर सर की जो देन है विद्यालय के लिए, सर आप निश्चित रूप से सम्मान के पात्र हैं. आपने जो दिया है विद्यालय को करीब 35 साल तक, वो इतनी लंबी सेवा और निश्चित काबिल तारीफ है. और एक बहुत बड़ा एक परिवार है केंद्रीय विद्यालय संगठन. और इस परिवार को छोड़ करके अभी आप छोटे से परिवार में चले जाएंगे. अपने जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं, फैमिली और पारिवारिक जीवन एक दूसरा आपका इनिंग होगा. और अभी विद्यालय में काम करना बड़ा, मैं भी अभी चूँकि 6-7 महीने बाद रिटायर हो जाऊँगा, मुझे भी लगता है कि समझते सर अभी रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि इतना काम करना मुश्किल लग रहा है विद्यालय में. मैं खुद फील कर रहा हूँ. अभी 10 दिन की छुट्टियाँ हुई थी, उसमें भी हम लोगों को चैन नहीं था. ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हम लोग परिवार से एकदम विमुख हो जाते हैं. तो सोनकर सर के पास तो और ज़्यादा ही मतलब तकलीफें होती थी. फिर भी उसमें इनकी धर्मपत्नी ने जो हिम्मत दिखाई और इनको पूरा स्वतंत्र रखा विद्यालय की सेवा करने में, वो भी जो है सराहनीय, माने एक तरह से वो भी सम्मान की पात्रा है मैडम आप भी. क्योंकि अगर आपका सहयोग ना होता तो शायद ये इतने विद्यालय को ना दे पाते हैं. क्योंकि घर का भी सहयोग बहुत जरूरी होता है, तभी हम बाहर सेवा कर पाते हैं. आप भी कंधे से कंधा मिलाकर इनको बराबर सहयोग करती रहे. मैं तो करीब 20 साल से देख रहा हूँ. तो ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप परिवार में सब स्वस्थ रहें, खुश रहें. और दूसरी इनिंग जो है, और विद्यालय का भी लोड नहीं रहेगा, तो इसलिए विद्यालय का लोड ना होने से आप ज़्यादा स्वस्थ फील करेंगे, ऐसा मेरा कहना है. क्योंकि मैं खुद फील कर पा रहा हूँ कि विद्यालय में इतना काम है, बढ़ता जा रहा है कि हम लोग मुश्किल हो जाएगा.
जब मैंने केवी संगठन ज्वाइन किया उस साल तो सबसे पहले उनकी फैमिली ये हमारी बेटी जैसी थी। जब आई थी तो उस साल में इतनी छोटी थी, मुझे हमेशा बोलते थे कि इनको ध्यान रखो, इनको बोलो कि 7 बजे के पहले जल्दी से घर आ जाए, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। इसको हमने बेटी के जैसे उनकी फैमिली हो या बच्चों सभी ने मतलब सर ने मेरे बड़े भाई के जैसे कुछ किया, लेकिन कुछ भी मुश्किल आए, बहुत सारी मुश्किल आए अकेले रहने के बाद फैमिली छोड़, लेकिन सर ने और पापा ने कभी मुझे ऐसे नहीं लगने दिया कि मैं अपने घर से अलग हूँ। तो इसीलिए मैं सर से हमेशा में इतनी छोटी थी, मुझे हमेशा बोलते थे कि इनको ध्यान रखो, इनको बोलो कि 7 बजे के पहले जल्दी से घर आ जाए, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। इसको हमने बेटी के जैसे उनकी फैमिली हो या बच्चों सभी ने मतलब सर ने मेरे बड़े भाई के जैसे कुछ सपोर्ट किया, लेकिन कुछ भी मुश्किल आए, बहुत सारी मुश्किल आए अकेले रहने के बाद फैमिली छोड़, लेकिन सर ने और पापा ने कभी मुझे ऐसे नहीं लगने दिया कि मैं अपने घर से अलग हूँ। तो इसीलिए मैं सर से हमेशा जुड़ी। धन्यवाद सर। Healthier and contented life ahead, and hope you enjoy your remaining life with your family and enjoy every pleasant moment of it. I take the privilege to convey the blessings and wishes from all the staff members, which is in a compact form, is presented here. Sonkar sir, please take it as a token of love from the whole staff members. प्रशस्ति पत्र सेवानिवृत्ति के अवसर पर श्री श्रीराम सोनकर जी को सादर समर्पित। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री श्रीराम सोनकर जी, आपके नाम में था नाम तथा गुण की सार्थकता देखने को मिलती है। कार्यानुभव शिक्षक की भूमिका में आपके क्रियाकलाप, कार्यशैली एवं अनुभव का अद्भुत, अनूठा एवं प्रशंसनीय समायोजन देखने को मिलता है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह अल्प ही प्रतीत होती है। आप अपने शिक्षक पिता श्री मारुति लक्ष्मण सोनकर और माताजी श्रीमती सुमन मारुति के दिए संस्कारों को धारण कर जीवन क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ते रहे हैं। सन 1985 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर आप 7 जुलाई 1988 को केंद्रीय विद्यालय मांडवी गोवा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जो भुसावल होते हुए 16 मई 2012 को केंद्रीय विद्यालय एमडीए पुणे में पहुंचती है। केंद्रीय विद्यालय एमडीए से आप आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 को केवीएस की सेवा पूर्ण कर जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़े हैं। कार्य के प्रति निष्ठा एवं लगन आपकी कार्यशैली को दर्शाती है, जो सभी के लिए एक सुस्मृति है। आपके विद्यालय के शैक्षिक, शैक्षिक एवं भौतिक विकास के साथ साथ समस्त विद्यालय को अपनी सतत कुशलता और कर्मण्यता से ओतप्रोत करके सभी के हृदय में अपना अनुपम स्थान बनाया है। आपकी कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान और तत्परता देखते ही बनती है। आप बहुत ही संवेदनशील और विचारशील हैं। निश्चय ही आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने मानस पटल पर आपके व्यक्तित्व की अमिट छाप रखता है। केंद्रीय विद्यालय आपके जीवन के सबसे ऊर्जावान 35 वर्ष 5 माह और 24 दिन के सेवाकाल पूर्ति के इस अवसर पर आपका अभिनंदन करता है। आपके सफल, समृद्ध, सुखमय और स्वास्थ्य से परिपूर्ण भावी जीवन की मंगल कामना के साथ ये अभिनंदन पत्र सप्रेम भेंट करते हुए विद्यालय परिवार परम आनंद का अनुभव कर रहा है। 2 पंक्तियां आपके लिए। नियत साफ हो जिनकी, उनके कदमों में जमीन होती है।
आसमान में उड़ने वालों को कब सितारों की कमी होती है। इस सम्मान पत्र के साथ ही संपूर्ण केंद्रीय विद्यालय एनडीए परिवार आपके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है। जितने भी वक्तागण वहां बोल के गए हैं, सभी की बातें 100% सही है, उसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं बन सकती। और सबसे अच्छी बात है जो योगेश सर ने बताई कि सर को कभी गुस्सा नहीं आता, ये बात तो सही है। सर को मैंने भी कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, और कई बार हमने बोला कि सोनकर सर को कितना भी आप कुछ भी काम दे दो, कितना भी भगा लो, कैसी भी उनकी तबीयत हो, लेकिन उन्हें गुस्सा करते हुए हमने कभी नहीं देखा। तो वाकई ये बहुत ही बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है किसी इंसान के पास होना। कितनी भी उलझने हो, कितनी भी दिक्कतें हो, कितनी भी परेशानियां हो, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता। और इस पे निश्चित ही आपने कुछ वर्कआउट किया होगा कुछ सालों पहले, जिससे आप इस स्टेज पे पहुंचे कि आप पे विपरीत परिस्थितियों का इस तरह से कोई असर नहीं होता कि आपको क्रोध आए। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी नेचुरल ट्रेट तो नहीं मैं कहूंगी, ये 100% आपने डेवलप की है, जिसके चलते आप सुखी रह पाते हैं और हंसते रह पाते हैं। सोनकर सर, इसी तरह आपकी दिल और दिमाग को शांत करने की जो आपकी प्रवृत्ति है वो बनी रहे, और उसी के बेसिस पे आप लोगों के दिल जीतते रहें और सुखी रहें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और आपके सारे परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं जुड़ी हैं, जो आपके साथ जुड़े हैं और आपको उन्होंने साथ दिया और आपके साथ की वजह से वो आगे बढ़ पाए। सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जैसे सभी वक्ताओं ने कहा कि कोई आईने गेट से आया, कोई अंदर आना चाहता है, तो सोनकर सर ही माध्यम बने। मेरे साथ भी वही अनुभव है। मुझे भी जब इस विद्यालय में ज्वाइन होने के लिए आना था, एज पर जो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली थी कि चांदनी चौक नाम का एक सर्कल है, वहाँ पे आपको श्री सोनकर नाम के टीचर मिलेंगे, वो आपको स्कूल तक ले आएंगे। तो यही व्यक्ति है विद्यालय के पहले जो मुझसे मिले और जो मुझे विद्यालय तक ले आए। और ऐसे प्रिंसिपल सही में मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि बहुत ही या सबसे ज्यादा मददगार हाथ जो मेरे पास था, उनका साथ हमसे छूट रहा है। 3 सालों से या पिछले 2 सालों के लिए जो भी मुझे तारीफ मेरी करता है कि मैडम ने स्कूल का नक्शा बदल दिया, स्कूल का रंग बदल दिया, स्कूल का माहौल बदल दिया, तो इसमें 50% से भी ज्यादा सोनकर सर का साथ है। कोई भी कल्पना सूची, कोई भी दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया कि चलो यहाँ ये किया जाए, वहां ये किया जाए, इसको क्यों ना ऐसा करें, सबसे पहला कॉल या सबसे पहली बात सोनकर सर को बुला के मैं बताती थी, और वो काम एक रुख पकड़ लेता था, वो काम हो जाता था। तो इनका अगर सपोर्ट नहीं होता, भले ही वो दीवारों का कलर हो, भले फर्नीचर का रिपेयरिंग हो, भले किसी कमरे को शिफ्ट करके किसी और कमरे में उसका तबादला करना हो, हर काम में, गार्डन का काम हो या कोई भी हो, स्कूल का एक एक कोने में कहीं भी मेंटेनेंस से रिलेटेड या ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हमने कोई भी काम लिया या इवन एकेडमिक भी काम हमने हाथ में लिया, तो सोनकर सर की मदद के बिना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था उस काम को पूरा करना। और आई ओ दिस क्रेडिट टू सोनकर सर, जो 2 साल से मैं तारीफ के पुल सुनती रहती हूँ। इट इज नॉट माई सिंगल हैंडेड वर्क। More than 50% of credit goes to Sonkar sir, who has worked day and night and extended his cooperation to see that whatever plan I had in mind, that has to be implemented and that has to be taken out in practicalities. Thank you so much, Sonkar sir,
आपका सहयोग वाकई किसी भी एसोसिएटेड टीचर का मुझे पिछले 12 सालों में सहयोग नहीं मिला जितना आपसे मिला। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कह लीजिए, या तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि आपके साथ हम जुड़े और आप इस विद्यालय के साथ जुड़े रहे और विद्यालय का विकास कर पाए। आज जब आप लोग बात कर रहे थे तब थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि सोनकर सर रिटायर हो रहे हैं। वाकई मुझे एहसास नहीं था, एक होता ना महसूस होता है, क्योंकि उन्हें कल पानी की टंकी टूटी, असेंबली खत्म नहीं हुई कि पानी का एकदम बाढ़ जैसे वाटरफॉल की तरह पानी गिर रहा है और याद ही नहीं रहा कि सोनकर सर तो रिटायर हो चुके हैं। मैं कॉल किया तो बोल गया सोनकर सर ढूंढो कहाँ पे आपको। इतना ज्यादा हम यूज्ड हो चुके हैं या इतना ज्यादा उन पर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि ध्यान ही नहीं रहा कि सोनकर सर तो रिटायर्ड है, मेरा अधिकार नहीं बनता कि मैं उनको कुछ कहूँ या मैं उनको बुला के उनकी मदद करूँ। लेकिन पूरे अधिकार के साथ हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा मुझे तो आने में टाइम लगेगा लेकिन प्लम्बर 10 मिनट में पहुंच जाएगा। और प्लम्बर आने के पहले उन्होंने 2 लोगों से, अपने स्टाफ के 2 लोगों से बात करा के वो काम कर भी दिया और हमें राहत मिली कि वो वाटरफॉल बंद हुआ। तो ये जो एक कंसर्न होता है स्कूल के लिए, जो बिलोंगिंगनेस है स्कूल के लिए, ये इनसे सीखने लायक है। और ये जितने भी हमारे यहाँ साथी बैठे हैं ये जरूर इस आदत को अपनाएं। Unless you have concern for something, you will not work for it. अगर आप अपना लगाव रखते हैं अपनी संस्था के प्रति, अगर आप लगाव रखते हैं अपने लोगों के प्रति, तभी आप उन रिश्तों को या उन जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। और इसका बहुत ही अच्छा आदर्श सोनकर सर ने प्रस्तावित किया है। सोनकर सर ने ना सिर्फ प्रोफेशनल वे में बट एज ए पर्सन भी मैं कहूँगी इनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला है कई ओकेजन्स पे, कई इवेंट्स पे या कई मौकों पे जहां मुझे मदद की जरूरत है। बेझिझक में एकदम हक से सोनकर सर मला हे करायचे, सोनकर सर मला हे पाहिजे, सोनकर सर आपल्याला हे करावं लागणार है, एंड ऑलवेज ही विल से यस। वो भले सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो या शाम का टाइम हो। कई बार हम घर पे भी फोन करके सोनकर सर वहां पे एक टेम्पो आया 10 नंबर गेट पे, वो आने नहीं दे रहे, इसमें कंप्यूटर का सामान आया, उसमें एग्जाम का सामान आया, एंड एक उनका कॉल जाता है, काम हो जाता है। So one way अगर देखा जाए तो he is more resourceful than what a principal can be. प्रिंसिपल से भी ज्यादा ही रिसोर्सफुल है, उनकी लाइजनिंग बहुत अच्छी है and he gets the things done within like few seconds or few moments. और इस चीज को आप लोग भले कह लो कि हम मिस करेंगे, मैं मिस नहीं करूंगी। तो सुनकर सर हम आपको परेशान करते रहेंगे और जहाँ कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी आपकी और जहाँ भी मौके होंगे कि हमें आपकी मदद चाहिए, मुझे आशा है कि आप अपनी मदद देंगे और विद्यालय की प्रोग्रेस के लिए आप ऐसे अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। और पर्सनल लेवल पे भी थैंक यू सो मच सुंदर सर, क्योंकि आपसे मुझे वाकई बहुत मदद मिली। जब कभी छोटे मोटे काम हो या कुछ भी हो, बड़ा कुछ भी सोचना है तो सुंदर सर को फोन करो, सोल्यूशन मिल जाता था। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट and I extend my thankfulness from my family too. He has helped my family also on various occasions. Husband है मेरे या मेरी family members हैं या बेटा है, किसी से related कुछ भी काम हो, he is always there to help me out. Thank you so much. योगेश सर से दरख्वास्त रहेगी, हम इस मीटिंग के बाद बात करेंगे, थोड़ा हम रीजनल ऑफिस में बात करेंगे। सोनकर सर और भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इनका ऑफिशियल जो प्रपोजल होता है वो हमने भेजा है रीजनल ऑफिस, बट उसका रिप्लाई अवेटेड है। मे बी हम लेट हो गए यहाँ से भेजने के लिए, दैट मे बी द रीजन, बट आई होप एंड आई प्रे टू गॉड दैट प्रपोजल बी एक्सेप्टेड बाय KBS and he may continue officially with us. सुंदर सर आप अपना सेहत का जरूर ध्यान रखें, परेशान करने में हम पीछे नहीं हटेंगे, बट साथ ही साथ आप और मैडम देख लें कि आपकी सेहत बनी रहे, क्योंकि कई बार वाकई दिल से हम लोग घबरा गए थे। जो एक वाक्य सुन के शायद रिलेट करके नूतन मैडम रोना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तब मेरी भी आंखें भर गई थी। स्कूल में ऐसा कुछ हुआ था कि सुनकर सर की बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी और मेरे पैर ऐसे फूल रहे थे, बिकॉज आई हैव नेवर सीन एनी सच सिचुएशन इन द स्कूल एज प्रिंसिपल और एज द टीचर।
तो बहुत हम लोग डर गए थे कि ये अचानक क्या हो गया। और फिर भागम भाग करके फिर सर को एमएच शिफ्ट किया गया। एमएच से फिर उनके बच्चों से बात हुई, फिर उन्हें बाहर हॉस्पिटल में वो ले गए। और जब पता चला कि नाउ ही हैज कम आउट ऑफ डेंजर, तब जाके भी हमारी वो टेंशन कम हो गई थी। एंड उसके अलावा भी शायद फैमिली मेंबर्स ना जानते हो, इन्हें कई बार स्कूल में चक्कर आए हैं, कई बार तकलीफ हुई है। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा सर का, और एक बहुत बड़े एसेट है ये सबके लिए। जैसे आपके तो ब्लड रिलेशन है, बट फॉर केवीएस आल्सो इज अ बिग एसेट, फॉर सोसाइटी आल्सो इज अ बिग एसेट। तो इनका ध्यान रखिएगा ताकि ये अपना आगे का जीवन सुख के साथ, खुशी के साथ और निरोगी रहकर व्यतीत कर सके। थैंक यू सो मच। हमारी एचएम मैम, मेरे साथी हैं, और आज के मुख्य अतिथि मैं कहूँगी हमारे सोनकर सर। कल्पना, आप छोटी है इसलिए नाम से बुलाऊंगी। आपका पूरा प्यारा सा परिवार और रामाधर सर और मैम, सभी को नमस्ते। एक्चुअली रामाधर सर को देखकर मुझे ज़्यादा ही केवीएस की जो पुरानी यादें हैं वो मेरी ताज़ा हो गई, क्योंकि उनके साथ मेरा बहुत सा जो समय स्काउट गाइड के बड़े बड़े फंक्शंस थे उसमें उनके साथ बीता। धन्यवाद सोनकर सर, आपने इन्हें बुलाया तो इनसे भी मुलाकात हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सर का रिटायरमेंट डे का जो मेन फंक्शन होता है वो आज हम स्कूल में कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई सर। मैं आपको उनसे धन्यवाद देती हूँ, आपके परिवार को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। सर का शायद करीबन 12:30 बजे भी एक मैसेज था कि मैडम आप जरूर पहुँचें, और मैं सच में बहुत मन से आई हूँ, क्योंकि आपके साथ मैंने इस स्कूल में बहुत साल काम किया, और सच में मैंने देखा है सर को मैंने बैठे हुए देखा ही नहीं कभी। मैं अपने सीसीए के काम से भागती रहती थी, और सर अपने एसयूपीडब्ल्यू के काम से, और इतना काम इन्होंने किया है। बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है कि सब कुछ सही हो गया, और ईश्वर से यही प्रार्थना हम करते हैं कि आप आगे भी स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, और ज़्यादा काम का लोड नहीं लेना है। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आपके, बहुत ही प्यारे लोग हैं, और कल्पना तो है ही प्यारी जो इतना ध्यान रखती हैं आपका। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ भी बर्डन नहीं लेंगे, और खुशी खुशी अपना जो आपका रिटायर्ड लाइफ है उसको आप निभाएंगे। आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जैसे छोटे छोटे स्कूल में फंक्शंस होते हैं तो बुलाया जाता है तो बहुत खुशी होती है, और मुझे लगता है कि फिर से एक ताजगी से आ जाती है कि मैं शायद रिटायर नहीं हुई हूँ, लेकिन असल में तो हो गई हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि स्कूल से जुड़े रहना। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके चेहरे देखकर। और इस घड़ी में करीब आधा घंटे से ऊपर हो चुका था। पहले हम कोंडवा गेट गए, फिर वहाँ से एंट्री नहीं मिली, हमें बताया गया कि आगे गेट आइए वहाँ से। और सोनकर सर की फैमिली, आप सभी का स्वागत है। सोनकर सर से मेरा रिश्ता कुछ अलग है। जैसे एक होता है ना, पापा होते हैं और एक बच्ची होती है घर में, और कोई प्रॉब्लम होता है तो जाके बोलती ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अपने टेंट्रम्स करती है कि सर ऐसे नहीं वैसे नहीं। वो हमेशा प्यार से समझाते थे, हो जाएगा, इतना अच्छे से एश्योर करते थे कि काम तो होता था, पर इतने अच्छे से समझाते थे कि ऐसे लगता था कि मतलब मैं घर में ही हूँ। सर आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप जा रहे हो, क्योंकि मेरी क्लास में साइड में ही थी, सर का जो डिपार्टमेंट था वो मेरी फर्स्ट वीक क्लास, तो कुछ भी होता था या आते जाते हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर, के बीच में तबीयत भी खराब रहती थी, तो एक अच्छा लगता था कि कोई है अपना साथ जिसके साथ हम बात कर सकते आते जाते। आज का दिन मतलब मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बहुत सारे इमोशंस है। एक होता है कि अपना फैमिली वाला मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ, पर एक जैसे एक पापा होते हैं घर में जो बहुत अच्छे से समझ के लेते हैं। जैसे हम उम्र में बहुत छोटे हैं तो कभी कभी बोलने का भी कोई तरीका नहीं कि मतलब हाँ सर आप समझ रहे होंगे, मेरी भावनाएं बहुत ऐसे भर के आ रही है। तो तुमच्या भावी आयुष्यासाठी सर
परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय संगठन से विदा लेते हुए परम सम्माननीय श्री राम सोनकर जी, बहुत सारे साथियों ने व्यक्तित्व के संबंध में बताया। मैं 2015 में केंद्रीय विद्यालय एनडीए में ज्वाइनिंग किया। तब से मैं व्यक्तिगत रूप से सोनकर सर को मैं जानता हूँ। वाकई में सोनकर सर, उनका जो व्यक्तित्व उच्च कोटि का है। सोनकर सर ने मित्रता, भाईचारा, सहयोग की भावना कूट कूट करके भरा हुआ। वह स्कूल से संबंधित हो या क्वार्टर से संबंधित हो या व्यक्तिगत, बराबर वो दिन हो या रात, जब भी फोन करो सर उसका जरूर रिसीव कर। और सोनकर सर के साथ मुझे कई क्षेत्रों में काम करना पड़ा। फर्नीचर डिपार्ट मेरे पास था। कभी कभार दिन के समय छुट्टी के पहले अगर बच्चे रहते थे तो बच्चों से हम लोग सहयोग लेते थे। और छुट्टी के बाद कभी कभार प्राचार्य महोदय के निर्देश के द्वारा कभी बार नहीं, आदरणीय प्राचार्य महोदया, मुख्य अध्यापिका महोदया और आज के मुख्य अतिथि श्री राम सोनकर सर और हमारे शिक्षक साथी। सोनकर सर की खासियत, उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं। जब भी कोई काम रहा, चाहे अपना हो, चाहे विद्यालय का हो, चाहे घर का हो, व्यक्तिगत भी हो, उसके लिए भी सर हमेशा तत्पर रहे हैं। कभी उनके मुख से हमने कभी नहीं किसी को सुना होगा कि ना कभी कहे हों। जब भी कोई काम हुआ है, यहाँ तक कि हमारा तो सर के साथ इतना संबंध रहा, सर घर पर हैं, कोई काम है, सर फोन कर दिए, सर आप थोड़ा आईडी गेट चले जाइए, उनको लेके आ जाइए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आ गए, काम हो गया, सर हो गया, हाँ हो गया सर। मतलब तालमेल हम लोगों का इतना अच्छा था कि कोई भी काम रहता था फटाफट हो जाता था। इसलिए सर के बारे में इतनी बातें कही जा रही हैं, बिल्कुल ही सत्य हैं। और मैं चाहता हूं कि कामना भी करता हूं ईश्वर से कि सर सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। आज की सेवानिवृत्ति अवसर पर सर ने एक और हम सबके लिए विशेष आयोजन किया है, जिसकी खुशबू चारों ओर फैल रही है। सर की ओर से सबके लिए आज दोपहर का या कहें शाम का खाना जो है वो सर ने हम सबके लिए आज अरेंज किया। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। निवृत्ती वाटा वेगळ्या नाही होत आहेत या, बस हे आयुष्य थोड्या वेगळ्या वळणाने जात आहे। निवृत्ती म्हणजे प्रवासाचा शेवट नसतोच मुळे, आपल्या सोबत बऱ्याच अनुभवांची गाठ आहे। निवृत्ती म्हणजे पोचपावती, आपण आपल्या कामाची चोख कामगिरी बजावल्याची। निवृत्ती म्हणजे एखादा मैलाचा दगड, खूण आपण अमुक जागी पोहोचल्याची। निवृत्ती म्हणजे एक सुखद थांबा।